बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर में बच्चों हम एक्सरसाइज 2.2 पे बात करेंगे। सबसे पहले आप ये जहन में रखें कि हमारे पास जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होता है उनकी इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू ज़ीरो एंड x इज इक्वल टू ज़ीरो। y इज इक्वल टू ज़ीरो इज़ द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस और x इज इक्वल टू ज़ीरो इज़ द इक्वेशन ऑफ y एक्सिस। और इन दोनों को कोऑर्डिनेट एक्सिस बोलते हैं, जो इसने क्वेश्चन के अंदर कहा हुआ है कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब हमारे पास ये सारी की सारी लीनियर इक्वेशंस हैं, इनके जो ग्राफ्स हैं वो लाइंस हैं। कहाँ से पता चल रहा है हमें? क्योंकि इसकी जो डिग्री है वो वन है। यहाँ पे जितनी भी हमारे पास ये जितने भी फंक्शंस हैं ये सारे लीनियर फंक्शंस हैं, इनकी डिग्रीज वन है, तो इसलिए इनका जो ग्राफ होगा लाइन होगी। अब वो लाइन ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है। तो असल में हमने ये जो पॉइंट्स हैं जहाँ ये लाइन कोऑर्डिनेट एक्सिस को क्रॉस करती है ये बताने हैं। ये लाइन यहाँ और यहाँ क्रॉस कर रही है, ये लाइन यहाँ और यहाँ क्रॉस कर रही है। और ये हमने एक इम्पॉर्टेंट बात है कि ग्राफिकली बताना है कि ये कहाँ कहाँ क्रॉस करती है। अच्छा, उसके लिए आपने ट्रिक ये यूज़ करनी है कि आपके पास कोई भी फंक्शन है, जैसे y इज इक्वल टू -5x+10, y इज इक्वल टू -5x+10। तो इसमें आपने पहले y को जीरो पुट कर लेना है। x एक्सिस को कहाँ क्रॉस करती है ये जानने के लिए तो y को जीरो पुट करेंगे तो -5x इज इक्वल टू -10 आ जाएगा, और x इज इक्वल टू -10 और -5 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब है 2 0 वो पॉइंट है जहाँ पे ये क्रॉस करती है एक्स एक्सिस को। और अगर हम ये चेक करना चाहते हैं कि वाई एक्सिस को कहाँ क्रॉस करती है, वाई एक्सिस की इक्वेशन है एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। तो इसमें हमने एक्स को ज़ीरो पुट किया तो यहाँ से वाई की वैल्यू आ गई -5 × 0 + 10। तो वाई इज इक्वल टू 10। इसका मतलब है कि 0 10 पे ये वाई एक्सिस को क्रॉस करती है। अब इसमें जो दोनों एक्स की वैल्यूज आई हैं ना हमारे पास, वो इंपॉर्टेंट है। एक्स इज इक्वल टू 2 और एक्स इज इक्वल टू 0, ये इंपॉर्टेंट है। तो जब भी हम टेबल ऑफ वैल्यूज बनाएंगे और यहाँ पे x की वैल्यूज रखेंगे और यहाँ पे y की वैल्यूज जो कि हमारे पास -5x+10 है, तो उसमें ये जो x हैं 0 और 2 रियल नंबर लाइन पे इनको देख लेंगे, ये 0 है और यहाँ पे 1, यहाँ पे 2। तो इनको आपने इस टेबल में जरूर इंक्लूड करना है, 0 को भी और 2 को भी। इनके आगे पीछे एक दो पॉइंट और ले लें, -1 से शुरू कर ले, -1 0 1 2 एंड 3। तो ये 5 पॉइंट हम यहाँ पे ले लेंगे, -1 और फिर 0 और फिर 1 और फिर 2 और फिर 3। और इनके ऊपर ये सारी वाई की वैल्यूज यहाँ पे फाइंड कर लेंगे और ये हमारे पास पॉइंट्स बन जाएंगे उस लाइन के ऊपर। और इनमें से किसी भी दो पॉइंट को आप फिर प्लॉट करें और वहाँ से लाइन गुजार दें, जो भी दो पॉइंट होंगे। तो इससे जब लाइन ड्रॉ हो जाएगी तो हमारे पास उन्हीं पॉइंट से गुजर रही होगी जो हमने रफ में कैलकुलेट किए। रफ में क्या कैलकुलेट किया हमने? 2 0 और 0 10। तो उन्हीं पॉइंट से ये लाइन हमारे कोऑर्डिनेट एक्सिस को क्रॉस कर रही होगी। तो इसका मतलब है कि ये जो पॉइंट्स हैं ये इंटरसेक्शन है इस लाइन का और कोऑर्डिनेट एक्सिस का। इस तरह से आपने ये क्वेश्चन करने हैं। अब हम एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं। चलिए सेकंड पार्ट ले लेते हैं। y इज इक्वल टू 2x - 1। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है। हम लिख लेंगे गिवन या गिवन फंक्शन इज, गिवन फंक्शन इज y इज इक्वल टू, ये हमारे पास है 2x - 1। 2x - 1, इसको आपने 1 का नाम दे दिया और रफ में जाके y इज इक्वल टू 2x - 1 लिखा। इसमें y को ज़ीरो पुट किया तो 2x - 1। तो यहाँ से 2x इज इक्वल टू 1, x की वैल्यू आ गई 1/2। तो पॉइंट आ गया 1/2 और 0। तो आंसर हमें पहले ही पता है। फिर हमने x को 0 पुट किया तो y की वैल्यू 2 × 0। जब हम x को 0 रखेंगे तो y की वैल्यू 2 × 0 - 1, तो y इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। इसका मतलब है पॉइंट हमारे पास आएगा 0 और -1। तो ये जो आंसर है ये इसका हमारे पास पहले ही मौजूद है, लेकिन हमने इसको ग्राफिकली करना है।
तो x की जो दो वैल्यूज हमारे पास, एक 0 है और एक 1/2 है। तो अगर हम इसको रियल नंबर लाइन पे देखें, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 1/2 है, 1/2, यहाँ पे 1, और 1/2 के डिफरेंस के साथ आगे होगा 3/2, और एक पीछे वैल्यू ले लें -1/2। तो ये पांच वैल्यूज जो हैं ये आप ग्राफ के तौर पर ले लें टेबल में पुट करने के लिए। तो आप लिखेंगे वी मेक अ टेबल ऑफ वैल्यूज। तो यहाँ पे आपने टेबल ऑफ वैल्यूज बनाना है, और इधर आपने क्या देना है, यहाँ पे x की वैल्यूज जाएंगी और इस कॉलम में y की वैल्यूज जाएंगी 2x-1 के साथ। सबसे वैल्यू वैल्यू हमारे पास है -1/2, फिर हमने x को रखा है 0, फिर हमने x को रखना है 1/2, और फिर हमने x को रखना है 1, और फिर हमने x को रखना है 3/2। तो ये इनफ है। अब आपने रफ में जाके इन्हीं वैल्यूज को अपने फंक्शन में पुट कर लेना है। तो जब हम पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू 2 इंटू, सबसे पहली वैल्यू है -1/2, -1, 2 से कैंसिल हो गया, -1 डेट इज इक्वल टू -2। तो यहाँ पे हमारे पास जो y की वैल्यू आ गई वो आ गई -2। जब 0 को पुट करेंगे तो -1 आ जाएगा, 1/2 को पुट करेंगे तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो 0 आ जाएगा। जब 1 को पुट करेंगे, 2 इंटू 1 2, -1 यहाँ 1 आ जाएगा, और 3/2 को पुट करेंगे तो 2 से कैंसिल, 3 -1 2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास पॉइंट्स आ गए हैं, -1/2 -1/2 -2, 0 -1, 1/2 0, 1 1, 3/2 2। इनको आप यहाँ पे ग्राफ में शो करवा दें। तो क्वेश्चन में आपने यही काम करना है जो मैं सिर्फ यहाँ पे ग्रीन पेंसिल से कर रहा हूँ। तो ग्राफ बनाएंगे। हमारे पास जो पॉइंट्स हैं वो सबसे पहला पॉइंट है -1/2 तो यहाँ पे हम कर लेते हैं ये -1 है, और यहाँ पे -2 है, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2। सेम डिस्टेंस पे हमने पॉइंट लगा दिए। यहाँ पे y की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, y की वैल्यू -1 और y की वैल्यू -2। अच्छा, हमें पॉइंट चाहिए -1/2 पे -2। तो -1/2 यहाँ पे होगा, इसके सामने -2 यहाँ पे। तो ये पॉइंट है -1/2 एंड -2। फिर है 0 एंड -1। तो 0 पर जब x 0 है तो y की वैल्यू -1 है। फिर है 1/2 0, तो 1/2 यहाँ पे होगा, 1/2 पे वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 1/2 एंड 0। तो ये तीसरा पॉइंट में नज़र आ रहा है। तो इस तरह से हम पॉइंट प्लॉट करके उनमें से लाइन गुजार देंगे इस तरह से। तो इस तरह की लाइन होगी हमारी, जिसको हम यहाँ पे एरोज लगा देंगे, एरो लगा के शो कर देंगे। थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं आप इसको। और यहाँ पे आपका पॉइंट है 1/2 0, अगला पॉइंट है 1 1। तो 1 पे 1 जो यहाँ पे होगा 1 1, और अगला पॉइंट है 3/2 2, 3/2 यहाँ पे है, और 2 इसके सामने बिल्कुल यहाँ पे, तो 3/2 2। अच्छा, ग्राफ ड्रॉ करने के बाद आप ये बात लिखेंगे कि देखें ये ग्राफ जो है ये कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को जिन पॉइंट्स पे क्रॉस कर रहा है वो बड़े क्लियर है। 0 -1 एक पॉइंट है, और दूसरा पॉइंट जो है वो है 1/2 0। तो इसका मतलब हम यहाँ लिख लेंगे
clearly points of intersection of given function and coordinate axis are, पहला पॉइंट है 0-1 एंड दूसरा पॉइंट है 1/2 0। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करना है।